दर्शकों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं कुमारी पल्लवी, जिन्होंने अपना नाम सारथी लिखा है क्योंकि उन्होंने दोनों नामों से अपनी डिटेल भेजी है, और प्रश्न किया है कि इनकी शादी कब होगी, भविष्य कैसा रहेगा। इनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो इनकी कुंडली बनती है वह कन्या लगन की बनती है, जो आपके सामने है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार है: लगन में केतु है, दूसरे भाव में गुरु है, चौथे भाव में शुक्र है, पंचम भाव में सूर्य बुध है, छठे भाव में चंद्रमा है, सातवें भाव में राहु है, अष्टम भाव में मंगल है तथा 11वें भाव में शनि है। ये आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म कन्या लगन में तथा शतविधा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी कुंभ है। आपके अष्टम भाव में मंगल होने के कारण आप मंगली हैं, और मंगली लोगों के विवाह में अक्सर अड़चन आती है या अक्सर देरी से होती है। अक्सर देखने में आया है कि मंगली बच्चों का विवाह लगभग 28 वर्ष की अवस्था के आसपास होता है, लेकिन फिर भी इसमें और ग्रह स्थिति, शुक्र की स्थिति आदि से थोड़ा सा स्थिति भिन्न है। वर्तमान में आपको उतरती हुई शनि की 7.5 चल रही है, जो अभी करीब 2 सवा 2 साल रहेगी, जिस कारण इन 2.25 साल में विवाह का योग नहीं बनता है। यदि प्रेम विवाह करेंगी आप, तो वह सफल होने की संभावना कम होगी और उसमें परेशानी रहेगी। कि कुंडली की स्थिति ये कहती है कि आपका विवाह प्रेम विवाह हो सकता है। आपको शनि की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, जो 27/9/27 तक है। उसके बाद बुध का अंतर चलेगा, जो 27/9/27 से 6/6/30 तक रहेगा। भाग्येश आपका शुक्र है, तो ऐसी स्थिति में जिनका भाग्य शुक्र होता है तो उनके विवाह 24 वर्ष से लेकर के 26 वर्ष की अवस्था में होने की संभावना होती है। तो आपके विवाह या तो 24 से 26 में या फिर 28 साल में आपका विवाह का योग बनता है, जो जैसा कि आपका प्रश्न था। शुक्र गुरु के भाव में है और गुरु शुक्र के भाव में है। सुखेश धन स्थान में है और धन स्थान सुख स्थान में है। ये अच्छा योग है। जो आपने पूछा भविष्य के बारे में, उसके बारे में बता रहा हूँ, तो ठीक रहेगा, भविष्य आपका ठीक रहेगा। विवाह स्थान में एक बात कहनी भूल गया था कि मैं राहु बैठा हुआ है और केतु से देख रहे हैं, तो ये भी विलंब के कारण होते हैं। और ऐसी स्थिति में कभी कभी देखने में यह आया है कि शादी विजातीय उसमें होती है, अपनी बिरादरी में शादी, अपनी जाति में शादी होने के चांसेस कम होते हैं। शनि 11वें में ठीक हैं, अचानक लाभ देते हैं। मंगल अष्टम में चोट का भय देते हैं, दुर्घटना का भय देते हैं, अचानक लाभ देते हैं, वसीयत और विरासत धन प्राप्त कराते हैं, और विदेश योग में का भी योग बनाते हैं। गुरु दूसरे भाव में बाल, दांत और आँख की कोई किसी प्रकार की समस्या, इनमें से किसी एक प्रकार की समस्या हो सकती है। हालांकि चेहरा तेज युक्त होता है, आकर्षक होता है। लग्नेश आपका और कर्मेश, ये दोनों मूल त्रिकोण में पंचम भाव में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा योग है, और बुध के साथ, सूर्य के साथ बैठकर बुध अच्छे योग बना रहा है, तो इसलिए भविष्य आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप टीचिंग से संबंधित कार्यों में, सौंदर्य प्रसाधन से, कला संगीत से, बैंकिंग से, अकाउंटेंसी के क्षेत्र से या वकालत के क्षेत्र में आप अपना फील्ड बना सकती हैं। ये आपका आमदनी का क्षेत्र हो सकता है। शुक्र यहाँ पर चौथे भाव में अच्छा वाहन और अच्छा मकान और विदेश में रहने के योग बनाता है, और पंचम भाव से आपकी शिक्षा का पता चलता है कि वह ठीक रहेगी। और चंद्रमा यहाँ पर बैठ करके आपको कभी कभी एंजाइटी देता है और अज्ञात भय से ग्रसित करता है। इस प्रकार आपकी कुंडली है। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये कुंडली आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकता है। उत्तर उससे दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करना होगा। धन्यवाद।